सिद्ध करें यहाँ पे हो जाएगा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या में होगा। मान लीजिए कि देखिए माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q होता है, जहां p एवं q का कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिसका सरलतम रूप p/q होता है जहां p एवं q का कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या माना है कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं कि रूट 5 बराबर p/q परिमेय संख्या के रूप में हो गया। ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सीधे 5 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर से रूट हट गया। ये हो जाएगा p²/q²। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5q² बराबर p²। इक्वेशन हो गया मेरा फर्स्ट। क्या हो गया, इसको पिछला से गुना कर दीजिए, बटा में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5q² बराबर p² आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन मेरा फर्स्ट प्राप्त हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। इसको क्या करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q होता है जहाँ p एवं q का कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। रूट 5 बराबर p/q हो गया। इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग किए हैं। रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5/1 कर दीजिए, नीचे में 1 लिख सकते हैं। p²/q² यानी कि 5q² बराबर p² से इक्वेशन फर्स्ट हमारा प्राप्त हो गया। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है। इसको दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाजित, यहाँ पे लिखेंगे कि विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक। अब लिखेंगे फिर से एक अलग पूर्णांक संख्या मान लेंगे, कोई दूसरा मान लेते हैं कि माना कि
माना कि ये में पूर्णांक संख्या है तो m कहाँ पे रखेंगे हम, जहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या आया था कि 5q² बराबर p² आया था ना, तो इसी p² की जगह पे हमको क्या करना है, m का वैल्यू रख देना, यानी कि m को रखना है, ठीक है। यानी कि इसी p² की जगह पे m को रखना है, तो m² हो जाएगा 1। तो लिखेंगे कि इसलिए p बराबर क्या कर देंगे 5m रखेंगे, लिखेंगे इसलिए अब 5q² बराबर p², तब 5q² बराबर 5m की जगह पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया 5m²। ये 5q² बराबर 25 m का होल स्क्वायर हो गया, 5 से कट गया, ये 8 कितना गया आ गया मेरा q² बराबर 5m²। इक्वेशन सेकेंड हो गया ये मेरा, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब लिखेंगे इसलिए फिर यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे कि q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखते हैं कि एक अलग ही पूर्णांक संख्या हम मानेंगे, मान के देखेंगे कि ये विभाजित होता है उस संख्या से कि नहीं होता है। तो मानेंगे कि माना कि ए में आप कोई भी मान सकते हैं, ABCD जितना भी मानना है मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना कि ए में कोई पूर्णांक संख्या है जहाँ की p यानी कि p बराबर 5m, यानी कि इस p की जगह पे हम m का वैल्यू रखेंगे। तो अब क्या किए हैं कि 5q² बराबर p² जो कि इक्वेशन फर्स्ट में था, तो उसी के जगह पे हम क्या किए हैं 5m रख दिए हैं, इसका होल स्क्वायर किए हैं तो 25m² हो गया, 5 से कट गया 25, यानी कि q² बराबर 5m² हो जाएगा। इक्वेशन 2 है तो q 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमारी मान्यता का गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। माने क्या था ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या जैसा ये कोई व्यवहार कर नहीं रहा है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा यानी कि अभाज्य क्या होते हैं घनिष्ठ गुणनखंड है, तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि